डेवलपमेंट के एजेंडे पर और सीएम बनेगा। और बट ऑब्वियस जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है और भारतीय जनता पार्टी आज 125 के आसपास जाने की शंका अपना चांसेस है और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पहली दावेदारी है प्रवीण दरेकर की। ये मुझे 2 दिन पहले मिले थे, इंडिया टीवी पर हमने उनका इंटरव्यू भी दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरी चॉइस तो देवेंद्र फडणवीस है और सिर्फ मेरी नहीं बल्कि बावनकुले ने भी ये कहा था कि हमारे दिल के मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस है। गिरीश महाजन इन्होंने भी ये बात कही, तो उनके जो पार्टी में सपोर्टर है वो एक तरह से जो है वो देवेंद्र अमित शाह ने भी अपनी रैली में ऐलान कर दिया था कि देवेंद्र भाव को जिताना है। नाम लिया था कि देवेंद्र जी को इस बार महाराष्ट्र को महायुति को जिताना है और देवेंद्र जी को जिताना है। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों में से अगर जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे अजीत पवार होंगे, वो नहीं चाहेंगे एकनाथ शिंदे, वो तो यही चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस इज अ बेटर ऑप्शन। बिल्कुल। अब पिछले दिनों शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस को लेकर बहुत कुछ समस्याएं भी सामने आई थी। उसमें वजह ये थी कि देवेंद्र फडणवीस समझा भी जा सकता है कि इतने कमांडिंग पोजीशन में रहने वाली उनकी कार्यशैली रही है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तब डिप्टी सीएम रहते हुए जब अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती थी तो फडणवीस चाहते थे कि उनके हिसाब से हो। शिंदे ने बाद में उसमें अड़ंगा डालना शुरू किया, मुख्यमंत्री रहते हुए अपने हिसाब से काम करना शुरू किया, तो बहुत टकराहट होती थी। उसके बाद वो रास्ता दिल्ली का ढूंढते थे। शिंदे का दिल्ली लाइन एकदम ओपन है, उसमें देवेंद्र फडणवीस माध्यम नहीं है, मतलब उस एक्सचेंज की उनको जरूरत नहीं है। शिंदे को अगर दिल्ली बात करना है, मतलब दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से, तो एक्सचेंज के लिए उनको फडणवीस को कहने की जरूरत नहीं है, सीधे फोन उठाते हैं दिल्ली बात करते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की एक बात और ये भी रही कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो पार्टी के लिए त्याग किया था, जब ये नया गठबंधन बना, शिवसेना टूटी, उन्होंने अपने ऊपर सारे आरोप लिए कि भाई पार्टी तोड़ी है देवेंद्र फडणवीस ने, मराठाओं को नाराज किया देवेंद्र फडणवीस, सब कुछ तोहमतें सही, और पार्टी के लिए त्याग करके नंबर 2 बनना स्वीकार किया। अब पार्टी रिवार्ड करेगी? नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा नहीं है कि त्याग किया। ऑप्शन क्या होता है? दूसरी चीज ये है कि फडणवीस के हिसाब से देखें तो फडणवीस को पार्टी ने दिया भी बहुत कुछ है। जैसे कास्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि उस कास्ट नैरेटिव में आप फिट नहीं बैठते, फिर भी दिया गया है। एक और चीज जो बहुत खास बनाती है देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी के पॉलिटिक्स में, और बीजेपी का टॉप लीडरशिप ये जानता है। क्या बीजेपी अकेले अपने दम पर भी सरकार बना सकती है? ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या सौरभ? नहीं, 128 और 56 सीटें एकनाथ शिंदे ला चुके हैं, 39 सीटें देखिए आंकड़ों में दिखाई दे रहा है एनसीपी अजीत के पास है। तब ऐसे में अकेले 128 सीट जीतने वाली बीजेपी लगी चुकी है, तो कितनी सीटें बना पाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वो इस लिहाज से कि नेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से आप देखें तो कोलिशन की गवर्नमेंट बीजेपी चला रही है और इस तरह का नैरेटिव देना कतई ये बीजेपी टॉलरेट नहीं कर सकती। दूसरी चीज, और मैं एक बता दूं आप छोटी चीज, कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में बीजेपी का टॉप लीडरशिप भी ये बात जानता है और मानता है कि बीजेपी के अकेले ऐसे नेता महाराष्ट्र में हैं, और बीजेपी नहीं क्रॉस पार्टीज भी देख लें जो शरद पवार से हेड ऑन करते हैं। और सौरभ, इसमें एक दूसरी बात है सबसे जरूरी कि आप टैली देखेंगे तो चाहे मतलब ये तो होगा नहीं ऐसा, लेकिन शिंदे अगर महायुति के साथ, महाविकास आघाड़ी के साथ भी चले जाए, अजित पवार की वो बुला ले अपने साथ में, तब भी उनके टैली जो है बहुमत को पार नहीं करती। सारे घोड़े खोल दीजिए, तब भी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन टैली इस वक्त ये कह रही है कि महाविकास आघाड़ी 57 पर लीड लिए हुए है और बीजेपी अकेले 128, दुगने से भी ज्यादा आंकड़ा पूरा। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बार्गेनिंग का इस बार भी, मतलब चाहे शिंदे के पास हो या अजित पवार के पास हो, जिनसे लेगेसी ले ली, जिनसे पार्टी ले ली, जिनसे सिंबल ले लिया, अब उनके साथ क्या एका हो सकता है? अगर ये टैली ऐसी रहती, बहुत नेट टू नेट फाइट रहती, तो एक वक्त जो है शिंदे बार्गेनिंग कर सकते थे या अजित पवार बार्गेनिंग कर सकते थे, चलो, या फिर महाविकास आघाड़ी शरद पवार उन पर दाव खेल सकते थे, लेकिन वो स्थिति अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। प्रोबेबिलिटी इसलिए भी नहीं है कि वोटर ने क्लियरली महायुति को चुना है। Exactly. वो ये कह रहा है कि वो शरद पवार की पार्टी के साथ नहीं है, वो उद्धव के साथ नहीं है, तो इतना बड़ा जब क्लियर मैसेज हो और बीजेपी अकेले ही 128 या 100 प्लस जो है वो एक क्लियर मैंडेट है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गुंजाइश है। महाविकास आघाड़ी के खुद के प्रदर्शन से बीजेपी ज्यादा है, 55 सीटों पे महाविकास आघाड़ी है, तो 130 पर बीजेपी ने लीड ली हुई है, यानी दोगुने से भी ज्यादा। 56 सीटों पे तो अकेले 56 सीटों पर शिंदे,